हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट को, क्या होता है और कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में। आइए इसको देखते हैं हम। देखिए, सेंटेंस अरेंजमेंट को करने के दो तीन खास मेथड्स होते हैं। उसमें सबसे पहला हमारा तरीका या हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हम ऑप्शंस के थ्रू जाएं। ठीक है, इसमें होता है क्या है कि हम लोग छांटते चलते हैं कि किससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है। एक्चुअल सेंटेंस अरेंजमेंट होता है क्या है, आप थोड़ा इसको समझें। यह एक पैराग्राफ का पार्ट होता है, यानी इस पैराग्राफ में क्या किया जाता है कि जो सेंटेंसेज होते हैं उसको तोड़ तोड़ के इधर उधर जंबल फॉर्म में लगा दिया जाता है। इसी को हमें एक सीक्वेंस में लेके आना होता है ताकि यह एक मीनिंगफुल पैराग्राफ हो सके। देखिए, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। ऑप्शन मेथड भी हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप इसको पढ़िए। थोड़ा सा एक बार शॉर्टकट में जल्दी में पढ़ लेते हैं। जैसे कि कह रहा है पहला सेंटेंस, ए मुल्ला नसरुद्दीन ओपनड अ हेयर कटिंग सैलून एंड वॉज रेडी टू वेलकम हिज कस्टमर्स। यानी कि मुल्ला नसरुद्दीन कोई पर्सन है जिन्होंने एक हेयर कटिंग सैलून खोला है और वो अब फुल्ली तरह से रेडी है चलने पे, मतलब कि वहाँ कस्टमर्स आ सकते हैं, वो अब सर्विस दे सकता है, हेयर कटिंग हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुल्ला ही शेड शिपिशली माई न्यू वाइफ इज कमिंग होम टूडे। ही शेड मतलब किसी ने शर्माते हुए, शिपिशली का मीनिंग होता है शर्माते हुए। किसी ने, कोई व्यक्ति है जिसने कहा है कि मुल्ला इस पर्सन से कि मेरी नई वाइफ जो है वो घर आ रही है आज। ये सेंटेंस कह रहा है कि जस्ट टेक आउट ऑल द ग्रे स्ट्रैंड्स फ्रॉम माई बियर्ड एंड मेक मी लुक वेरी यंग। वो व्यक्ति जिसने ये यहाँ पे कहा था, फिर वही एक स्टेटमेंट यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि जितने भी मेरे ग्रे भूरे भूरे बाल हो चुके हैं मेरे दाढ़ी से, उसको निकाल दो और मुझे फिर से यंग बना दो, मतलब कि मैं यंग दिखूं। इसका सेंस ये है इस सेंटेंस का। और डी जो है हमारा लास्ट जो सेंटेंस दिया हुआ, ये कह रहा है कि बीइंग द फर्स्ट डे अ लॉट ऑफ पीपल कम एंड अमॉन्ग देम वाज अ मैन इन हिज अर्ली 50s विद अ फ्लोइंग बियर्ड। यहाँ कम नहीं, यहाँ केम होना चाहिए। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि चूंकि ये पहला दिन था इसलिए बहुत सारे लोग आए। उनमें से एक आदमी था जो अपने अर्ली 50s में था, बड़े बड़े उसकी दाढ़ियां थी। देखिए, इससे हमने क्या देखा, इसमें बात चल रही है एक सैलून की, उसका ओपनिंग है, एक आदमी है जो अपनी दाढ़ी बनाने के लिए आया हुआ है। देखिए, इसमें हम ये अप्रोच लगाएंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि किस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आना चाहिए। तो जब आप इसको कर लोगे तो पूरे सेंटेंस को अरेंज करने की जरूरत नहीं होती है, ऑप्शन से एलिमिनेट करके हम लोग इसको बना देते हैं। देखिए, आप यहां जरा ध्यान दो। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक हेयर कटिंग सैलून खोला और ये सैलून अब सर्विस देने के लिए पूरा फुल्ली रेडी था। ये सेंटेंस कह रहा है कि बीइंग द फर्स्ट डे, चूंकि ये पहला दिन था जब हेयर कटिंग सैलून ओपन हुआ। समझिएगा बात को, ओपनिंग के बाद से इसका पहला दिन था, या बीइंग द फर्स्ट डे बहुत सारे लोग आए। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि ये और ये सेंटेंस आसपास में होना चाहिए। जरा सा आप ध्यान दे तो। और एक चीज आप और यहां पे ध्यान दीजिए कि पहले क्या होगा कि सैलून खुलेगा, उसके बाद जो उसका पहला दिन होगा सर्विस देने का और लोग आएंगे, यानी कि ए पहले होगा और डी बाद में होगा। ये हमारा इतना कंफर्म है कि पहले ए होगा फिर डी होगा। आ जाइए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग देखें तो हमने क्या देखा कि ए पहले होगा और डी बाद में होना चाहिए सीक्वेंस। जबकि इसमें हम क्या देख रहे हैं कि डी पहले है और ए बाद में है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। चलिए इस पे ध्यान दीजिए, यहां भी आप ध्यान दीजिएगा तो डी पहले है
और ए बाद में है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको भी काटिए। यहाँ देखिए, यहाँ डी पहले है, ए बाद में है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा जो सीक्वेंस है वो ए उसके बाद डी होना चाहिए। आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है 4th नंबर, जिसमें ए पहले है और डी बाद में है, यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे अगर आप इसको फुल्ली पढ़ते टाइम लेता, लेकिन जब हमने इसको पकड़ लिया टेक्निक से कि इस ए के बाद ही डी होना चाहिए, तो इससे हमने आसानी से छांट दिया। अभी इस क्वेश्चन में तो हमारे पास ये जो तीनों ऑप्शन ऐसे ही कट गए। किसी किसी क्वेश्चन में ये फंसता है तो उसमें से कम एक या दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर ही दिया जाता है इस मेथड के थ्रू। काफ़ी प्रभावी मेथड है ये। ऐसे आप करेंगे, एग्जाम हॉल में टाइम काफ़ी बचेगा और जो है गलती के चांसेस बहुत कम रहते हैं इसमें। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन से एलिमिनेट करके कैसे बनाएंगे। पहले तो जस्ट मैंने ठीक इससे पहले भी आपको बताया था कि हम पढ़ के सेंटेंस का मीनिंग मोटे तौर पे समझ के और हमने इसको अरेंज कर लिया। आइए देखते हैं ऑप्शन से इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे। आप पहला ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन में जो है सी दिया हुआ है, आप सी सेंटेंस को जरा सा पढ़ेंगे। सी क्या कह रहा है कि जस्ट टेक आउट ऑल द ग्रे स्ट्रैंड्स फ्रॉम माई बियर्ड एंड मेक मी लुक वेरी यंग। ये सेंटेंस कह रहा है कि मेरे जो बियर्ड है, दाढ़ी जो है, उससे जितने भी भूरे भूरे बाल हो गए हैं, उन सबको तुम बाहर निकाल दो। आखिर ये किसी व्यक्ति से कहा होगा ना। अगर ये किसी पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस हो जाए तो हमें क्या पता चलेगा कि इसने ये बात किससे कही है। ये क्लियर नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है। क्लियर है? आप आ जाइए बी पे आइए। बी को आप जब देखेंगे तो कह रहे हैं कि मुल्ला ही शेड शिपिशली माई न्यू वाइफ इज कमिंग होम टूडे। देखिए, कोई व्यक्ति है जिसने शर्माते हुए, मुल्ला नाम का कोई पर्सन है जिससे कहा है कि मेरी नई पत्नी जो है आज घर आ रही है। तो आखिर ये व्यक्ति है कौन? अगर मान लीजिए कि ये किसी पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होता है तो ये जो कहने वाली, ये बात जो कहने वाला पर्सन वो है कौन, ये भी पता नहीं चल रहा है। क्योंकि ये प्रोनाउन है और ये तभी आप यूज कर सकते हो जब किसी नाउन की चर्चा पहले आप कर चुके हो, ये पता चल जाए कि ये किसके लिए यूज किया गया है ही। तो अभी अगर फर्स्ट सेंटेंस होता है पैराग्राफ का तो इससे पता नहीं चल पाएगा। बी काटते हैं, ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में चलते हैं जिसमें डी से स्टार्ट हो रहा है। तो कह रहे हैं बीइंग द फर्स्ट डे, आप यहीं रुक जाएं। पहला दिन होने की वजह से, पहला दिन होने के नाते एक बात बताइए, अगर ये सेंटेंस पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होता है किसी भी पैराग्राफ का, तो अगर सीधा सीधा आपसे बोला जाए कि पहला दिन होने की वजह से, तो भाई किस चीज का पहला दिन, किस चीज का पहला दिन, ये तो पता नहीं चल रहा हमें। इसका मतलब कि इससे पहले कोई बात हुई है जिसको आगे रेफर करते हुए बोला गया है कि बीइंग द फर्स्ट डे। तो हम लोग डी से भी सेंटेंस की शुरुआत, मीन्स इस पैराग्राफ की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। डी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो हमारे पास बचा एक लास्ट ऑप्शन 4th नंबर, बिना देखे ही मार सकते हैं। मतलब देखे से मतलब यह है कि बिना पढ़े हुए भी लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन एक बार नजर डाल लेंगे। तो कह रहे कि मुल्ला नसरुद्दीन ओपनड अ हेयर कटिंग सैलून एंड वॉज रेडी टू वेलकम हिज कस्टमर्स। दुकान खुली है और वो अपने कस्टमर्स के वेलकम के लिए बिल्कुल रेडी है। अब डी इसके बाद लगाइए, बीइंग द फर्स्ट डे अ लॉट ऑफ पीपल केम and among them was a man in his early 50s with a flowing beard। एक के बाद देखिए, दुकान खुली है, उसका पहला दिन था इसलिए बहुत सारे लोग आए। उसमें एक व्यक्ति था जो अपने अर्ली 50s में था, है ना। ये यहाँ सेट कर गया, दुकान खुलेगी उसके बाद उसका पहला दिन होगा। फिर आप भी देख सकते हैं यही व्यक्ति जो कौन सा, जो अपने अर्ली 50s में है, जिसके जो बियर्ड से फ्लोइंग है, वो बोल रहा है मुल्ला से, मुल्ला ही शेड शिपिशली, बोला मुल्ला माई न्यू वाइफ इज कमिंग होम टुडे। देखिए ये भी सेट कर गया। और अब जो सी जो है, सी से जो सी सेंटेंस को इंडिकेट किया गया है उसको पढ़िए। मुल्ला से क्या बोला है कि जस्ट टेक आउट ऑल द ग्रे स्ट्रैंड्स फ्रॉम माई बियर्ड एंड मेक मी लुक वेरी यंग। आप देखेंगे कि
एक बेहतरीन सीक्वेंस में ये सब फिट कर गए हैं और ये एक पैराग्राफ का मीनिंगफुल पैराग्राफ बन चुका है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन जो सेंटेंस अरेंजमेंट से ही है, इसको प्रयास करते हैं अरेंज करने का। हम करेंगे इसको दो तरीके से, एक ऑप्शन मेथड से जाएंगे जो कि सेंटेंस अरेंजमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है आपको अरेंज करने का सेंटेंसेस का। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि ये एक पैराग्राफ होता है और उसी पैराग्राफ के सेंटेंसेस को इधर उधर आगे पीछे तोड़ मोड़ के लिखा जाता है। तो पहले हम इसको करते हैं ऑप्शन मेथड से। देखिए, हम ऑप्शन उठाएंगे, लास्ट से उठाएंगे। आप शुरू से उठाना, जहाँ से मर्जी वहाँ से उठाना, लेकिन हम इसको लेते हैं अंतिम से आते हैं। देखिए, आप पहले देखो कि कोई सिमिलर है क्या, 2 3, मतलब कितने हैं जो सेम सेंटेंस से स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। जैसे आप पहला ऑप्शन देखोगे तो ये भी डी से स्टार्ट है, ये भी डी से स्टार्ट है। तो ये एक टेक्निक होता है कि मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। अगर ऐसा है तो इस पे ज़्यादा आपका ध्यान होना चाहिए कि इसमें से कोई एक हो सकता है। चलिए, लेकिन मैंने बोला कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यही होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा। बाकी बचा बी और सी, तो हम इलिमिनेट जरूर करेंगे आप लोग सेंटेंस अरेंज करते टाइम। इलिमिनेशन मेथड बहुत काम आता है, आपको जल्दी में और एक्यूरेसी के साथ आप पहुंच पाएंगे आंसर पे। देखिए, हम उठाते हैं ऑप्शन नंबर 4 को, और ऑप्शन 4 में कह रहा है कि सी से आप सेंटेंस को स्टार्ट करिए, पैराग्राफ को स्टार्ट करिए। तो सी जो है, सी में क्या कह रहा है कि विद हिज बिग आर्म्स एंड बगिंग मसल्स ही पिक्ड अप अ 200 kg बैग ऑफ राइस विथ ईज। इस सेंटेंस में मोटे तौर पे आप ध्यान दोगे, पूरा मीनिंग नहीं निकालो, बस समझ लो जैसे भी हो, थोड़ा बहुत समझो। कह रहा है कि कोई व्यक्ति ने, मतलब उसके बड़े बड़े हाथ हैं, मसल्स काफ़ी स्ट्रांग है उसके। यहाँ पे कह रहा है फिर कि उसने क्या किया कि 200 किलोग्राम का एक चावल का बोरा है, उसको बड़ी आसानी से उठा लिया। तो आखिर जिसके बिग आर्म्स हैं एंड बगिंग मसल्स हैं, कर्व्स वगैरह निकले हुए हैं, जीमर्स के जो मसल्स होते हैं उसको बोला जाता है अक्सर बगिंग मसल। आखिर ये बिग आर्म्स हैं किसके? ये सेंटेंस पढ़ने से पता चला? हमें नहीं पता चला। और मैंने कहा कि ये पैराग्राफ के सेंटेंसेस होते हैं, तो अगर कोई पैराग्राफ है और इसमें फर्स्ट ही सेंटेंस ये आ जाए तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि किसके बिग आर्म्स की बात कर रहा है? यानी कि ये किसी भी पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो जब ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, इसलिए हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है वो कट रहा है। अब हम आते हैं ऑप्शन 3 पे। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है कि आप बी से स्टार्ट करो सेंटेंस को। बी में क्या कह रहा है कि तेनाली रमन वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एंड एक्सक्लेम्ड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बताइए, अगर ये भी एक पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होता है तो इसका मीनिंग ये है कि तेनाली रमन जो थे बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। आखिर किससे इम्प्रेस हुए और किसको कहा ये बात? किसको कहा है तेनाली रमन ने कि यू आर वेरी स्ट्रांग? मैंने बोला पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस है, जब फर्स्ट ही है तो इससे पहले कोई सेंटेंस ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है किसी की चर्चा ही नहीं हुई है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। आप चलो सेकंड पे और फर्स्ट पे, तो सेकंड पे आते हैं। सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है कि वन डे तेनाली रमन वो एंड हिज वाइफ वर ऑन देयर वे टू हम्पी। एक दिन की बात है कि तेनाली रमन और उनकी पत्नी हम्पी जा रहे थे। चलो, ये डी जो है दोनों ऑप्शन के फर्स्ट सेंटेंसेस हैं। अब हम देखते हैं कि डी के बाद बी ज़्यादा सुटेबल है कि ए सुटेबल है। अगर सिर्फ इसी को हम लोग डिसाइड कर लें तो हमें सी और ए को जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बी क्या कह रहा है कि तेनाली रमन वॉज वेरी इंप्रेस्ड एंड एक्सक्लेम्ड यू आर वेरी स्ट्रांग। थोड़ा देर सोचिए कि अगर डी के बाद हम बी को अरेंज करते हैं तो यहाँ तो जो डी सेंटेंस है, डी नंबर, ये कह रहा है कि तेनाली रमन और उनकी पत्नी हम्पी जा रहे थे, और बी ठीक तुरंत इसके बाद कह रहा है कि वेल
तेनालीरामन जो थे बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा कि तुम बहुत मजबूत हो। अब बताइए सेंटेंस के बाद ये लगाइए, हमको पता चल रहा है क्या कि उन्होंने किससे कहा कि तुम बहुत मजबूत हो? नहीं पता चल रहा है ना। आप जरा ए पे एक बार चलते हैं हम लोग, थोड़ा देर पढ़िए। दे स्टॉप्ड एट अ विलेज ऑन दी वे टू रेस्ट एंड ड्रिंक वाटर। यहीं रुक जाइए, आगे नहीं बढ़िए। अब इसको आप थोड़ा सा कनेक्ट करिए। तेनालीरामन और उनकी पत्नी हम्पी जा रहे थे, वे रुके एट अ विलेज, एक गांव में। देखिए जा रहे थे रास्ते में ही थे, अभी एक गांव आया, रुके। देखिए इसका कनेक्शन बन रहा है। आप आगे मत जाइए, अगर आगे जाइएगा सी और ए के तरफ आपका टाइम लेगा। यहां से क्लियर हो गया है कि आंसर इसका ए हो रहा है। आप ऐसे अपना टाइम बचा सकते हैं एग्जाम हॉल में, जो कि बहुत ज़रूरी होता है समय का बचाना। आप बचाएंगे समय तभी जाकर के आप जो है पेपर को 2 बार 3 बार सॉल्व कर पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं इसी सेंटेंस में और देखते हैं कि क्या है इस सेंटेंस के बाद दूसरे का आना, और ये जो है इम्प्रेस्ड एंड एक्सक्लेम्ड क्या था। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि डी के बाद बी नहीं ए होगा। और देखिए डी के बाद ए, उसके बाद सी यहाँ भी है, और डी के बाद बी और सी यहाँ भी। इन थर्ड जो सेंटेंस होगा वो सी होगा, और यहाँ भी सी दिया हुआ है। आप पढ़ लेना। वन डे तेनालीरामन एंड हिज वाइफ वर ऑन देयर वे टू हम्पी। जा रहे थे, रास्ते में थे, हम्पी जाना था उन लोगों को। अगला सेंटेंस ए है, दे स्टॉप्ड एट अ विलेज। देखिए रास्ते में थे, रुके हैं। ऑन द वे टू रेस्ट एंड ड्रिंक वाटर, रुकना, उन्हें पानी पीना था, वे लोग रास्ते में रुके पानी पीने के लिए और आराम करने के लिए। एंड फाउंड, रुके तो क्या देखते हैं कि द इंटायर विलेज हैड गैदर्ड टू वॉच अ वेट लिफ्टर हु वाज पुटिंग ऑन अ परफॉर्मेंस। यानी पूरा गांव जो है इकट्ठा हुआ था, किस लिए? एक वेट लिफ्टर जो था वो कोई वजन वगैरह उठा करके अपना जो कर्तव्य वो दिखा रहा था। उसके बाद सी पे आइए, देखिए विद हिज बिग आर्म्स एंड बर्गिंग मसल्स ही पिक्ड अप अ 200 kg बैग ऑफ राइस विथ ईज। वेट लिफ्टर था, वजन वगैरह उठा रहा था। उसके बाद से उसने क्या किया कि ये जो सेंटेंस बोल रहा है कि विद हिज बिग आर्म्स, हाथ जो थे उसके बड़े बड़े थे, एंड बगिंग मसल्स, मसल्स काफ़ी निकला हुआ था। उसने क्या किया कि 200 किलोग्राम का एक चावल का बोरा है, उसको बड़े आसानी से, विद ईज का मतलब होता है बहुत ही आसानी से। ये जो है आपको अक्सर पेपर में ये भी वर्ड, ये फ्रेज है, आ ही जाता है। बड़ी आसानी से उठा लिया। भाई जब 200 किलोग्राम का कोई बोरा है उसको कोई बड़े आसानी से उठा लेगा तो भाई आप देखिएगा या कोई भी देखेगा तो इम्प्रेस होगा ही। वही तेनालीरामन जो है बहुत इम्प्रेस हुए इस चीज़ को देख करके, और उन्होंने क्या कहा कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। देखिए यहाँ से अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि बिग आर्म्स किसके हैं? वेट लिफ्टर के, ठीक है। और ये इम्प्रेस हुए क्योंकि उसने 200 किलोग्राम का एक बोरा था चावल का, उसको उठाया, इसलिए वे इम्प्रेस हुए और तब उन्होंने कहा है कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप घबराएं नहीं, जब भी क्वेश्चन आए तो पढ़ें और ज़्यादातर कोशिश करें कि ऑप्शन से जाएं। मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आगे एग्जाम से आपके बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।